सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रिजमोहन भाई जी का क्लास सुन रहा था आप सबके साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा हम सबको इस समय पर जो पुरुषार्थ करना है उस पर बहुत अच्छा उन्होंने हम सबको जागृत किया। मुझे और निर्वैर भाई जी को बताया गया कि साकार बाबा मम्मा के साथ जो हम लोगों ने अनुभव किया, पालना लिया, उसके बारे में आपको बताया जाए। पर मुझे सदाई आप सबको देखने के बाद याद आती है कि हम आपस में इस समय पर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, करना चाहिए, या बाबा मम्मा ने भी अपने पुरुषार्थ, दादियाँ उन्होंने भी अपने जो लास्ट में जो पुरुषार्थ, हमारे गुलजार दादी का भी आप सभी जानते हैं, तो जो उन्होंने अपना शरीर त्यागने से पहले, बाबा का गोद लेने से पहले जो पुरुषार्थ किया, तो वो हम सबको याद आती है और सामने है। क्योंकि हम ब्राह्मणों का भी एक विधि है, सबका। पहली है कि सुबह अमृत वेला हम सबको उठना है। इसमें चाहे हम बाबा के समय पर आए हैं या प्रकाशमणि दादी जी के समय पर आए हैं या दादी जी के जो लास्ट में जो आए हैं अभी, सबके लिए एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम सब का समय अनुसार पुरुषार्थ करना है। तो पहला है अमृत वेला उठना है और बाबा को याद करना है। इसमें ये जरूर है, जो हमने विशेषता मम्मा के लिए कहते थे कि 2 बजे के बाद उन्होंने कभी सोया नहीं। ये मम्मा के बारे में हम लोग जानते हैं, देखा है। बाबा के लिए तो ब्रह्मा बाबा के कमरे के बाहर हमारे लच्छू दादी एक डंडा लेके कभी कभी बैठी हुई होती खड़े, क्योंकि कोई भी किसी भी समय पर बाबा के कमरे के पास नहीं आवे, क्योंकि जो भी आ जाते हैं, हमारे जैसे बहुत छोटे थे 20-21 साल के, तो इस समय पर बाबा क्या कर रहे होंगे, तो लच्छू दीदी नहीं हो तो जैसे नज़दीक जाने की कोशिश करते थे। तो उस समय पर वो कोई भी समय हो तो तुरंत बाबा की आवाज़ सुनने में आता था, कौन है बच्चे, आ जाओ।
तो हम बाबा के लिए कहते थे कि भाई कितने बजे सोते कितने बजे जागते वो हम लोगों को मालूम नहीं है। हम सभी ये जानते थे कि ब्रह्मा बाबा तो जैसे जागती ज्योत है, सदा ही बस बच्चों का आह्वान करते हैं। आजकल ब्रह्मा बाबा का चित्र आपने देखा होगा, दोनों हाथों से अव्यक्त रूप में भी सभी को आह्वान करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं अव्यक्त बाबा के लिए सारी दुनिया है, तो दुनिया का समय तो 24 घंटा है। तो कोई भी बच्चा कहीं से भी आ जाए तो आओ बच्चे। मेरा पहला अनुभव भी ब्रह्मा बाबा को मिलने की समय दिया गया था, तो मैं जब बाबा के कमरे के पास गया कि मैं बेंगलुरु से आया था उस समय पर, तो हमारी वहाँ रस्म यही है, जो गुरुजी से मिलना माना सीधा दंड प्रणाम कहते हैं कि भाई करने का। तो मैं तैयार होके आया था, परंतु जब बाबा का कमरे के पास गया तो बाबा खड़े होके ऐसे हाथ फैला रहे थे, आओ बच्चे। तो आप सोचो जब बाबा कहे आओ बच्चे और मैं सोने जाऊं, ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा जिसके तन में स्वयं भगवान हो और वो हाथ ऐसे फैलाकर बच्चों के लिए कहे तो आओ बच्चे। तो मैं इसीलिए सुना रहा हूँ, अभी भी बाबा हम बच्चों का स्वागत सूक्ष्म वतन में भी तो सदा ही हमको यही कहेंगे आओ बच्चे, तो हम गले मिलते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सबके ऊपर है, तो हम कितना बजे हमारी अमृत वेला शुरू करना है वो हम सबके ऊपर है। प्रकाशमणि दादी जी का भी मैंने विशेषता देखी, जानकी दादी जी का भी विशेषता देखी। सोते कितने बजे हैं इस बात का कोई ये नहीं है। जो भी मिलने आए हैं उन सब से मिलके भले कितना भी समय हुआ हो, तो उसके बाद दादी जी ज़रूर फिर से एक बार मुरली ज़रूर पढ़ती थी। सोने से पहले बाबा के मुरली पढ़ते हुए बाबा के साथ का अनुभव करते हुए बाबा के गोद में आराम करने का जो अभ्यास हमारे बड़े दादियों का हमने अनुभव किया है। क्योंकि परंतु सुबह उठने में उनका जो अमृत वेला जो समय है वो सबका फिक्स है, 3:30 से पहले या 3:30 का। तो मैंने यही देखा कि हर एक जो भी अपना साधना करने का जो विधि है, जो उसमें समय को जिसने विशेषता अपना चार्ट बना लेते थे, क्योंकि साकार बाबा भी हम बच्चों को एक बात पक्की कराते थे उन दिनों में, जो बच्चे चार्ट लिखते हैं तो वो नंबर 1 है ऐसा। तो इसीलिए हम सबको चार्ट लिखने का एक कंपलसरी, जैसे वो एक सब्जेक्ट हो गया था हमारा कि मुझे चार्ट लिखना है।
तो चार्ट लिखना माना इस समय पर आपने क्या किया, इस समय पर आपने क्या किया। उसमें याद का भी चार्ट हो जाता था, सेवा का भी चार्ट हो जाता, नींद का भी चार्ट हो जाता, क्योंकि बाबा के लिए हम लिख रहे हैं तो सच लिखना चाहिए। तो समय पर जो काम करना है वो काम जब हम करते हैं तो हमारी उन्नति होता है। तो बाबा मम्मा दादियों से हम लोगों ने एक्यूरेटली जो करना है वो करना ही है, क्योंकि जब हम अमृत वेला कहते हैं तो वो समय पास होने के बाद अमृत वेला नहीं है, तो अमृत वेला का समय फिक्स है। तो अमृत वेला का योग करना है तो हम आगे पीछे करें, ठीक है, वो तो सारा दिन योग करना चाहिए, सारे दिन बाबा के साथ रहना चाहिए, परंतु अमृत वेले में नहीं किया तो उसका जो विशेषता है, महानता है, तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया था अमृत वेले के लिए, बच्चे मैं भी बच्चों से अमृत वेला ही मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो समझो लेट हुए तो बाबा ने सीधा शब्दों में कहा, बच्चे मैं भक्तों से मिलने जाता हूं। सीधे शब्दों में बाबा ने कहा था। तो इसीलिए बच्चों से मिलने का समय भी वही है। तो मिलना और याद करना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। याद तो हम सारा दिन कर सकते हैं, परंतु अमृत वेला हम बाबा के साथ मिलते, दूसरे सब सोए हुए हैं, बच्चे जाग रहे हैं, भक्त भी नहीं। तो मिलने में क्या अंतर है, तो मिलने में चॉइस है हम बच्चों के लिए, भगवान से क्या लेना है वो चॉइस हमको अमृत वेले मिलने में होता है। आपको जो चाहिए बाबा से मांगो, सर्वशक्तिवान है, जो भी शक्ति आपको चाहिए लीजिए, गुणों का सागर है वो, जो भी गुण बाबा से लेना है आप वरदान के रूप में ले सकते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को अमृत वेला समय जो है उसकी विशेषता मालूम होना चाहिए, जो समय अनुसार हम लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रहते थे। अरे भाई एक तो श्री कृष्ण है तो सारे गोपियाँ हैं। तो बाबा ने उसमें हम बच्चों को बताया कि हर एक के साथ एक कृष्ण होता था, वो हम बच्चों के लिए है। किसी से भी आप पूछे तो आपने अमृत वेला किया? हाँ। किसके साथ? बाबा के साथ। तो हर एक के साथ बाबा है, हर एक ने बाबा का अनुभव किया। भले हम सुनाते हैं सर्वव्यापी नहीं है बाबा, अरे अमृत वेला तो पंजाब में भी है, तो आबू में भी है, तो मद्रास में भी है, तो एक बाबा सब जगह में कैसे हुआ? पर यही एक विशेषता है, यही एक समय है जो बच्चों के बाप के साथ मिलन का, वो भी एकांत में एकाग्रता से, और कोई बीच में नहीं है।
संदेशियों को तो सभी मिल जाते हैं वहाँ, बाबा मम्मा दादियाँ सब, पर अमृत वेला हम सबको एक बाबा, दूसरा न कोई। आज खास निर्वैर भाई जी ने कहा कि मैं सबसे आज क्लास में मिलूंगा। हम दोनों का ज्ञान में भी मेरे से 1 साल पहले आए और मधुबन में भी 1 साल पहले आप मधुबन में आए। मैं 71 में आया तो आप 70 में आए, पर आज दोनों आपके साथ मिल रहे हैं। तो मैं समय के बारे में आप लोगों को इसलिए बता रहा था, तो समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी ब्राह्मणों को, जैसे जो हम इस समय पर अपनी अपनी ब्राह्मण जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो वो भी समय अनुसार ही कर रहे हैं। कई लोग बताएंगे कि भाई 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, तो समय अनुसार हर एक का जो पुरुषार्थ है, पार्ट है, वो हम देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, समय एक है जो हम बाबा के साथ, बाबा के परिवार के साथ जो कुछ भी पार्ट अभी तक बजाते आए हैं, तो आप सभी अनुभवी है। तो मैं इस समय पर अपना पुरुषार्थ के हिसाब से मैं आप सबको एक निवेदन कर रहा हूं, अब जो भी हमको करना है तो थोड़ा सा, तो देश में क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन का हुआ तो हम सब अपने घर में बैठ गए, सब कुछ भूल गए। 1 साल तो हम सभी इतना स्ट्रिक्टली उसको अपना फॉलो किया। तो इसी तरह से हम सभी जो समय जो जा रहा है, जो देश में, विश्व में, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा था, स्थापना, पालना और तीसरा चाहे वो विनाश कहे या परिवर्तन कहे, तो वो भी एक पार्ट अपने समय पर हो रहा है। वैसे दिन का हमको मालूम है, सुबह और दिन हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, तो एक दिन 24 घंटा भी 3-4 तरह से समय का है और उस अनुसार हम अपना पार्ट बजाते हैं। तो अचानक जो कोरोना हुआ उस समय पर भी हम लोगों ने अपने आप को सारा दिनचर्या सेट कर लिया। तो पुरुषार्थ के साथ हमारे ब्राह्मण जीवन में सेवा का विधि विधान भी बदलता रहा।
तो जो बाबा ने एक बार कहा था, साकार बाबा ने, कि बच्चे जो चित्र बनाए थे नए नए, सृष्टि चक्कर है या सीढ़ी है, वो पहनकर रोड पे आप लोग प्रोसेशन निकालो। और मुझे भाई बहनें याद दिलाते हैं, आप उस दिन रोड पे ऐसे 2 चित्र लगा करके चले थे, ऐसा बताते हैं। और आज तो आप कहेंगे सबके पास बसेस है, सब कुछ है, बड़े अच्छे ढंग से हम लोग इन बड़े बड़े व्हीकल्स में ले जाते हैं, करते हैं, समय की बात है। तो इसी प्रकार इस समय पर भी हम बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सा समय अभी चल रहा है, तो इसकी जानकारी भी आप सबको होना जरूरी है, ताकि समय अनुसार हम सब मिलकर के अपनी पुरुषार्थ की विधि विधान को भी बदलना ज़रूरी है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, समय थोड़ा फास्ट बदल रहा है। तो जो बाबा ने इशारा हमको कई सालों पहले बताया था कि किसी का इस तरह से होगा, वो हम इस समय पर देख रहे हैं। बड़े बैंक, जैसे अमेरिका के इतने बड़े देश के बैंक्स भी डूबता हुआ हम देख रहे हैं। अचानक ही वो खुद ही कहते हैं 5 दिन में क्या हुआ पता नहीं, वो डूब गया कर। तो जो बाबा ने इशारा दिया था, अंत में किस तरह से सब कुछ होगा, तो वो अभी प्रैक्टिकल में बाबा थोड़ा थोड़ा हमको इशारा दे रहा है। हम सब सोए हुए थे, तो सुबह उठते ही खबर आई कि भाई टर्की एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ ऐसा भूकंप आया, 50,000 लोग 1 सेकंड में सब चले गए। तो इसी तरह से जब से बाबा ने एक शब्द कहा था, अचानक अचानक, तो हम सोचते थे क्या ऐसा होगा अचानक। यहाँ तो बहुत अच्छी सेवा हो रहे हैं, बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं, सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, परंतु हमने ये भी अनुभव किया कोरोना के बाद अचानक सब कुछ बंद हो गया। तो फिर बाबा ने हम सबको जूम के द्वारा हर एक क्लास कराने का एक नई विधि, कभी हमने नहीं सोचा था, वो भी हुआ। पर अब ऐसा लगता है कि बाबा ने 3 बातें कही थी कि गृह युद्ध का भी इशारा बाबा ने दिया था, प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगा, वो भी हम लोगों ने देखा। और कुछ समय से, लगभग 1 साल से लगभग, कई बार टेलीविज़न में या न्यूज़ में बताया जा रहा है कि भाई शायद तीसरा युद्ध भी, विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। तो समय इतना फास्ट चेंज हो रहा है, तो हम बच्चों को भी जो हमारे बाबा मम्मा दादियाँ जो पुरुषार्थ लास्ट का जो पीरियड में जो किया था, वो हमने देखा था साइलेंस का। साइलेंस का ये नहीं है कि दादियों को मालूम नहीं होता था कि कौन है क्या है, सब कुछ देखते थे, सब जानते थे, परंतु
साइलेंस का एक विशेष पुरुषार्थ चल रहा था। सभी ने किया, हर एक को अपनी अपनी अनुभव है कि भाई किस तरह से दादियों ने, बाबा मम्मा ने लास्ट में साइलेंस का उन्होंने पार्ट बजाया था। तो मुझे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मुझे लगता है कि हम सब के लिए बाबा एक ऐसी इशारा इस समय पर हमको दे रहा है कि किस प्रकार अपनी एकाग्रता की, एकांत की, और एक बाबा दूसरा ना कोई पार्ट बजाने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो मधुबन में भी मैंने देखा, हमारे मुन्नी दीदी ने सबको प्रोग्राम दिया है, बट्टी का कार्यक्रम, इतनी बट्टी का कार्यक्रम सब जगह के लिए दिया है इन्होंने। तो हम सभी इस समय पर समय अनुसार बाबा को, जो हम कई बार हाथ उठाते थे कि हम रेडी है, हम एकदम रेडी है, तो वो पार्ट जो बजाने का समय आ गया है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और हम सभी अभी निर्वैर भाई जी से अपना अनुभव भी सुनेंगे और कुछ विशेष बात भी आप सबके सामने, क्योंकि निर्वैर भाई को बाबा बहुत फ्यूचर का टचिंग दे रहे हैं, तो वो आपको सुनाए। तो निर्वैर भाई जी। ओम शांति। कुंभ मेला जब लगता है तो उसमें जो अंतिम स्नान होता है उसकी बहुत महिमा भी होती है, वैल्यू भी होती है, और अधिक से अधिक संख्या में जो भी आस्था रखते हैं उस समय त्रिवेणी संगम पर जाकर के स्नान करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बताया गया कि इस समय हमारे चारों तरफ से, देश और विदेश से 20,000 भाई बहन यहाँ पधारे हुए। तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे फिर एक सीन याद आ गई 1.5-2 साल पहले, जब अचानक से कोरोना चारों तरफ फैल गया था और उस समय हमारे पास काफ़ी भाई बहनें थे। अचानक से सरकार ने सब रास्ते बंद कर दिए, ना बस में जा सकते, ना ट्रेन में जा सकते, और 3,000 भाई बहनें यहाँ उस समय चारों तरफ से, विशेष साउथ इंडिया से, उस समय यहाँ आए हुए थे। 3 मास तक उनको यहाँ रहना पड़ा। किसी के घर में मेहमान अगर 3 दिन से ज़्यादा रह जाता है तो जो मेहमान नवाजी करते हैं उनके संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बाप दादा ने, दादियों ने, प्रकाशमणि दादी ने, गुलजार दादी ने, जानकी दादी ने, सभी ने यज्ञ की
रूपरेखा ऐसा बना रखी कि अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए तो बाबा के बच्चे कम से कम दाल रोटी तो ज़रूर उनको मिलती रहेगी। तो आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 3 मास तक 3000 भाई बहनें हमारे यहाँ पर यज्ञ में रह करके तपस्या भी करते रहे और सेवा जो वो कर सकते थे वो भी साथ साथ करते रहे। 3 मास के बाद जाकर के सब रास्ते खुलने शुरू हुए और सभी भाई बहनें अपने अपने स्थान पर लौट गए। ये आप सोचेंगे आज क्यों सुना रहे, तो थोड़े दिन पहले की बात है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार नींद खुल जाती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है। और मेरी नींद को छोड़ कर के शाम को 5 बजे संकल्प आया, जैसे पहले इतने भाई बहने रुक गए, अगर बाई चांस फिर कुछ हो जाता है तो उस समय तो सिर्फ 3000 ही रुके थे, अब कितने रुक जाएंगे? तो जब ज़्यादा भाई बहनें रुकेंगे तो उनकी तो हर तरह से संभाल होनी चाहिए। तो हमारा वो राम सुख भाई है यहाँ जो अनाज संभालता है, वो बताता रहता है हमारे साउथ इंडिया से बसुराज भाई और उनके सब जोन की तरफ से चावल कैसे आता रहता है, गुजरात से अनाज कैसे आता रहता है, पंजाब से अनाज कैसे आता रहता है, दूसरी जगह से कैसे आता रहता है। भाई बहनें भेजते भी रहते हैं, खरीद करके भी भेजते रहते हैं। तो मेरे से कह रहे थे, भाई साहब अभी हमारे पास जगह कम हो गई है, हमको कम से कम 2 साल का अनाज रखना ज़रूरी है, उसके लिए हमको स्टोर बना करके दो। तो अभी वो स्टोर के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ मैं कि कहाँ पर बना करके दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो इस सीज़न का लास्ट जो है, इस समय आप सब भाई बहनें, मैं तो कहूँगा बाबा के बहुत स्नेही, बाबा के लाडले, नैनों के नूर, आप सब इस समय यहाँ पधारे हुए हैं और आप सबके सामने आज कुछ खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ये बाबा की ही देन कहो, टचिंग कहो। 20-25 साल पहले 50 एकड़ ज़मीन हमने ट्रॉमा सेंटर के थोड़ा आगे ली थी। तो अभी बाबा ने जैसे एक दिन
हिलाया मेरे को कि इसके बारे में सोचो कुछ। तो विचार आया, उसी समय डॉक्टर प्रताप भाई और हमारे जो और ट्रस्टी हैं ग्लोबल हॉस्पिटल के, उनको फ़ोन करके बुलाया, अर्जेंट मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि हमें जिन कई सारी बीमारियों के लिए मधुबन से, माउंट आबू से, आबू रोड से दूर दूर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, दूसरे भी कई स्थान हैं कहीं जाते हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारी जो ज़मीन ली हुई है, जब ली थी तो बहुत सस्ते में मिल गई थी, आज उसकी करोड़ों रुपया कीमत है, तो उस ज़मीन में हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं। सोलह स्पेशलिटी उसमें ले आए ताकि हमारे भाई बहने जो इधर उधर भटकते हैं, कभी एक बात के लिए एक जगह जाएंगे, दूसरी के लिए दूसरी जगह, उनको एक ही जगह पर सारी बातों के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका इलाज यहाँ आराम से हो सकता है। आप सबसे, क्योंकि आप सब वडील बैठे हैं, तो आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा करें? अगर आप समझते हैं हो तो ताली बजाओ। अब सवाल उठता है, खर्चा कितना होगा? खर्चा तो होगा। आप एक मकान बनाते हैं तो भी खर्चा होता है। तो यहाँ पर जब हम 16 स्पेशलिटी लाएंगे तो खर्चा तो उसका भी होगा, लेकिन दादी प्रकाश मणि ने, भ्राता जगदीश चंद्र जी ने और दादी गुलजार जी ने, सभी ने हमें ये सिखाया कि बाबा का परिवार बहुत बड़ा है और बहुत धन धान्य संपन्न है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी। तो क्या करना चाहिए? तो दादी जी को बाबा ने, जगदीश भाई ने सबसे पहले ऊपर ओम शांति भवन आपने देखा बना हुआ, वो बनाने के लिए हर रोज़ भाई बहने जब क्लास में जाते हैं, क्लास के बाद 8 आना भंडारी में डालते थे। उस 8 आने से वो बना हुआ है। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तो ज्ञान सरोवर के लिए 1 रुपया रोज़ भाई बहनें सभी भंडारी में डालते थे, जिससे कि हमको इतना भी संकल्प नहीं आया कि इतना खर्चा होगा। आप देखते हो ज्ञान सरोवर कैसा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन उसका भी 1 रुपया रोज़, हाँ, मुश्किल तो नहीं होगी ना। तो उससे वो बन गया। इसी तरह से हमारे यहाँ का भी ये आप देख रहे हो, इतना बड़ा हॉल है और इतना बड़ा स्थान है,
इसी तरह से बना है। आप में से कई भाई बहने ORC गए होंगे, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, दिल्ली के पास पटौदी रोड पर है। हाँ, जिन्होंने देखा है ज़रा हाथ खड़ा करें, काफ़ी ने देखा। तो वो भी 1 रुपये रोज से बना हुआ है। इसी तरह से हैदराबाद का शांति सरोवर बना, और अब ऐसा विचार चलता है, अगर सब भाई बहनें, उस समय तो संख्या कम थी, इस समय संख्या भी ज़्यादा है, अगर 1 रुपया रोज़ भंडारी में डालेंगे तो हम 2 साल के अंदर यहाँ का ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो तैयार करके बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर हम सेवा कर सकते हैं। उसको चलाने के लिए हम सुनते हैं, सत्य साईं बाबा ने जो हॉस्पिटल बनाया तो उसके जो अनुयायी हैं उन्होंने इतना पैसा दिया कि वहाँ कोई फ़ी नहीं लेते। ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पर फ़ी नहीं लेते। तो एक विचार चलता है, आप सबसे ये आज्ञा चाहता हूँ, अगर हम 1 साल के लिए हॉस्पिटल चलाने के लिए 1 रुपया रोज़ वाली जो योगदान है, सब भाई बहनें 1 साल और कर दें, 2 साल बनाने के लिए और 1 साल चलाने के लिए, तो हम इसमें फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये बहुत शुभ दिन है जो आप सब भाई बहनें यहाँ ऐसे शुभ कार्य के लिए सच्ची दिल से, तय दिल से उसके लिए ताली बजा रहे हैं। और दूसरी एक बात है जो आप सुन करके थोड़ा आपको आश्चर्य शायद हो, हमारे कई भाई बहनें, कई सीनियर, हमारी दादियाँ आज से लेकर के बाबा, मम्मा और फिर दीदी, दादी, दादी चंद्रमणि, दादी हृदय पुष्पा और बहुत सारी दादियाँ और बहुत सारे दादा, जगदीश भाई वगैरह, उनके नाम सुनते हैं, कभी उनके बारे में किसी ने डिटेल में नहीं सुनाया है। तो एक ये शुभ विचार चल रहा है कि हमारा जो तपोवन है, तपोवन देखा है ना, तो तपोवन में बीच में ग्राउंड जो है, जहाँ पर हम लोग कभी कभी ब्रह्मा भोजन रखते हैं, ब्रह्मा भोजन रखने के लिए जगह रहेगी उसमें, लेकिन वहाँ पर हमारे जितने जोन हैं, हर एक जोन के लिए वहाँ पर ऐसा बहुत सिंपल स्थान बनाए जाएं जिसमें हर एक जोन के जो अभी तक मुख्य भाई बहने सेवा करके गए हैं, उन सब की यादगार वहाँ बनाई जाए।
तो जिससे कि जब भाई बहनें यहाँ आते हैं वो देखेंगे, अपने जोन का भी देखेंगे, दूसरे जोन्स का भी देखेंगे, हर एक जोन में मुख्य भाई बहनें कौन थे। जैसे आप जानते हैं अभी हमारी प्रधानमंत्री जी ने खास एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ पर बहुत सारे हमारे मिलिट्री के जो भाई व बहनें भी कोई शहीद हुए, उन सब की यादगार वहाँ बनाई गई है। ऐसे और भी जगह पर कई जगह हमने देखी। तो हम अपने भाई बहनों के लिए हर एक का चित्र हो, उनके बारे में उनकी विशेषताएं उसमें लिखी हों, उनके गुण हों और उनके साथ में खास जो उन्होंने कर्तव्य किए हों वो लिखतें तैयार करके उसका एक हर एक जोन का अलग अलग स्थान बना करके, और वहाँ ये एक, इसको मैं नाम क्या दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यादगार स्थल ही कहना पड़ेगा। तो यादगार स्थल बनाएं जिससे कि अभी अपने भाई बहनें जब आएँ तो वो देख कर के खुशी होगी कि हमारे जोन में कौन कौन ऐसे विशेष आत्माएँ हो गई और दूसरे जोन्स में भी कौन कौन हो गए। खास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने बहुत दिल से चारों तरफ सेवा की है। तो आप सबका क्या विचार है, बनाएं ऐसा जो बनाना चाहते हैं। हाँ, तो ये दो विचार बहुत गहराई से दिमाग में चल रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर हम आज अगर इस बात को सभी जो समझते होना चाहिए, ज़रा हाथ खड़ा करो। आप सबके सहयोग से ये भी कार्य अवश्य संपन्न होगा। तो ये थोड़ी सी बातें आज ज्ञान से ज़्यादा कारोबार की बातें आपके सामने रखी हैं। ज्ञान प्रैक्टिकल चाहिए, और प्रैक्टिकल में मैं देख रहा हूँ जितना हम बाबा के याद में मन लगाते हैं तो दिल में बहुत उमंग आता है कि अपनी जीवन को इतना सुंदर बनाएं, इतना श्रेष्ठ बनाएं, दुनिया की नज़र ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, ब्रह्मा कुमारों के ऊपर बहुत प्यार भरी। और आज तो आप सबको बहुत हर्ष होना चाहिए, बहुत फख्र होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। आज ब्रह्मा कुमारी बहन हमारी भारत की प्रेसिडेंट है। और फिर उसके साथ में मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री जी भी हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं ब्रह्मा कुमारी के। नड्डा जी हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आप सब जानते हैं उनको, उनका भी बहुत प्यार है ब्रह्मा कुमारी के। तो इस समय की जो सरकार है वो बहुत ही ब्रह्मा कुमारी के कारोबार को, ब्रह्मा कुमारी की जो शिक्षा है उसको, ब्रह्मा कुमारी का जो ये कहें डिसिप्लिन्ड लाइफ है, इसको बहुत ऊंचा मानते हैं। आपके सामने चीफ मिनिस्टर कल होकर के गए, खास दादी का अभिनंदन करने के लिए
गांधीनगर से यहाँ पर आए थे। तो आप सब भाई बहनों को अपना स्वमान में रह करके बहुत नशे से इस विश्व को पलटाना है, इसको फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,